जो लेना है वो ले ले मेरे से, जो लेना है वो ले ले मेरे से। हमें कई प्रलोभन दिए गए, कई लालच दिए गए, संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, किसी को शक है तो वो इंक्वायरी कराए सेंट्रल गवर्नमेंट से। कल निकालना आज निकालो, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। अपनों की बेरुखी से तंग आए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सचिवालय के गेट में प्रवेश करते हुए यह कहकर कलेश खड़ा कर दिया कि पार्टी ने कल तो निकालना है तो आज ही निकाल दे, जो लेना है वो ले ले मेरे से। वीरवार की शाम को सीएम से मिले ध्वाला शुक्रवार को इतने खिन्न नजर आए कि अपने दर्द के गवाह रहे राकेश पठानिया को उलाहना दे गए। जो पठानिया जी कह रहे हैं वो भी सच्चे हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसके 2 घंटे के बाद अपनी करवट जो है वो बदल लेते हैं। साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी यह गिला कर दिया कि काश कभी जयराम ने भी उनकी नब्ज पर हाथ रखा होता तो मर्ज यहां तक नहीं पहुंचता। ध्वाला बड़ी मायूसी से यह भी कह गए कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, बस जो सच्चाई है उसे बयान किया है। कांगड़ा के कदावर ओबीसी नेता यह भी गम साझा कर गए कि 2.5 सालों से शिमला और दिल्ली में अपना दर्द दिखा पड़ा रहे हैं, पर सुनवाई नाम की चिड़िया कभी कहीं दिख ही नहीं रही। सरेआम यह इशारा दे दिया कि मरता क्या ना करता वाले हालात में पहुंच गया हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री के पास भी लिख करके दिया, मैंने नड्डा जी के पास भी लिख करके दिया, और मैं आज से नहीं, मैं 2.5 सालों से लिख करके दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जो घटनाक्रम वो शुरू से जो होता आया है उसके ऊपर कोई मतलब आज दिन तक कोई भी प्रतिबंध किसी ने भी नहीं लगाया। पवन राणा के खिलाफ असंतोष से भरे ध्वाला ने सीएम के साथ बैठक में मौजूद रहे पठानिया के लिए भी अपने दर्द का हवाला दिया। मंत्रिमंडल में पठानिया के नाम की चर्चा को लेकर तीर सीधा कांगड़ा के ही राजपूत नेता पर छोड़ दिया। कहा कि हो सकता है उनको भी मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया हो। सीएम को भी यह कहकर लपेटे में ले लिया कि अगर जनाब झगड़े को काबू रखना चाहते तो कम से कम यह कह देते कि ज्वालामुखी के पालनहार बनेंगे। पर सचिवालय के प्रवेश द्वार में घुसते हुए ध्वाला यह कहकर भाजपा में नया दरवाजा खोल गए कि कल निकालना है आज निकालो। अब देखना यह होगा कि ओबीसी समुदाय के इस बड़े नेता के लिए भाजपा अपना दरवाजा बंद करती है। प्रदेश भर की करीबन 17% और कांगड़ा की 35% ओबीसी आबादी में कितना खुद को आबाद रख पाएगी। दरअसल यही खबर है के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा। जो पठानिया जी कह रहे हैं वो भी सच्चे हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसके 2 घंटे के बाद अपनी करवट जो है वो बदल लेते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ, ना मैं बगावत कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में जो घटना का क्रम हो रहा है, मैंने उसको ही उजागर किया है ताकि भविष्य के लिए हमारा संगठन भी मजबूत हो, हमारी सरकार भी मजबूत हो। लेकिन कुछ आदमी जो हैं वो 2 घंटे के बाद ही बदल जाते हैं, उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री के पास भी लिख करके दिया, मैंने नड्डा जी के पास भी लिख करके दिया, और मैं आज से नहीं, मैं 2.5 सालों से लिख करके दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जो घटनाक्रम वो शुरू से जो होता आया है उसके ऊपर कोई मतलब आज दिन तक कोई भी प्रतिबंध किसी ने भी नहीं लगाया। तो मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन जो बात छन करके पूरे हिमाचल से आ रही है वो सभी को बच्चा जो है वो जानता है। लेकिन आज नहीं पता लगेगा तो और साल के बाद पता लगेगा। अगर इसी गति से ऐसा ही होता रहा तो वो पार्टी के लिए घातक है। ये ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, और सच कहने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो मेरा किसी ने जो लेना है वो ले ले मेरे से। लेकिन मैं सच्चा सिपाही हूँ। हमने सब कुछ त्याग करके इस पार्टी का समर्थन दिया है। हमें कई प्रलोभन दिए गए, कई लालच दिए गए, लेकिन ईमानदारी से हमने आज से नहीं, मैंने 20 साल पंचायत और इस जिला परिषद में और चेयरमैन रहा हूँ, 20 साल वहाँ राजनीति की है।
और यहाँ भी 20-25 सालों से हम राजनीति कर रहे हैं। हमने आज दिन तक वो कोई हमारे ऊपर कोई उंगली उठा जाए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और सच्ची बात को कहने के लिए कोई भी हमें से पूछे, जो सच्ची बात है उसको बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं, वो किस पर्पज में और किसने उसको मैनेज किया है वो नहीं मैं कह सकता हूं, या वो मेंटली प्रिपेयर होकर के वहां पे गया था। लेकिन सच्चाई ये है, आप औरों को पूछो, अर्जुन को पूछो, सभी को पूछो। मैंने कोई हुआ क्या था दवाला जी? मीटिंग में ठीक है, रिव्यू मीटिंग भी हुई थी और इसके बारे में भी कि संगठन की तार हो रही है, संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है। ऐसी बात जो है कुछ लोगों ने वो उजागर की थी, कुछ लोगों ने हमारा समर्थन जो वो किया था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर किसी को शक है तो वो इंक्वायरी कराए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पदाधिकारी आए और यहाँ इंक्वायरी करे पे यहाँ हालत क्या है। कोरोना के खतरे में हरदम समाज के साथ खड़े हैं हम हैं लाइफ टाइम्स टीवी। घरों में रहे, सुरक्षित रहें। कर्फ्यू में ढील के समय खरीदारी करने जाते हुए और किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलने के समय मुंह पर लगाएं मास्क। बाहर से घर आकर साबुन अथवा सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करें हाथ। आपकी सतर्कता ही सभी की है सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।